हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार इंजीनियरिंग वाले, उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं जिसको मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बच्चों, जब मेरा एडमिशन हुआ था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, तो मैं जो है अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सीट अलॉटमेंट के बाद सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे वहां पहुंचना है, कि कौन कौन से कॉपी जिसका जेरोक्स ले जाना है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनका ओरिजिनल लेकर के जाना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होंगे, उसके बिना भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। बच्चों, 2019 में मेरा एडमिशन जो है वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय, दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय, RRDCE बेगूसराय मेरा एडमिशन हुआ था। हालांकि मैंने बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ दिया था। CS में मेरा एडमिशन हुआ था, 70 से 72 परसेंटाइल था मेरा। अगर JEE रैंक की बात करें तो 3,24,909 रैंक था। स्टेट रैंक जो था 3393 था और BC रैंक जो था वो 1449 था। ठीक है, हालांकि मैंने BHU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और GU से मैं MBA के फाइनल ईयर में अभी हूं। ठीक है बच्चों, जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, अभी आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा वहां पे आपका क्या होगा कि दो चीजें होंगी कि आपको एक पसंद का कॉलेज मिलेगा, दूसरा कि आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपके पसंद का कॉलेज मिलता है तो डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, कुछ पैसे पॉकेट में डालिए और जाइए फ्रीज करके, कॉलेज फ्रीज करके अलॉटमेंट लेटर निकाल के जाके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, दूसरा ये होगा कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है, मानिए कि 10 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपग्रेड करके जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन अपग्रेड कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, तो ऐसे में क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का भी सीट कैंसिल हो जाएगा और सेकंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक चीज और, अगर फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करते हैं आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है, आपके मन में ये सवाल आता है क्या सर हम फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज फिर से ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, आपके मन से सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको रिपोर्टिंग सेंटर उसी अलॉटमेंट लेटर पर आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, उसी अलॉटमेंट लेटर पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मेंशन रहेगा, सॉरी अलॉटमेंट सेंटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। ठीक है बच्चों, एडमिशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है, जब आप अपग्रेड करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा। जब आप एडमिशन लेंगे आपको उस समय जो है वो 3,000 से 5,000 तक जो है वो पॉकेट में रख करके जाना है। किसी कॉलेज में 1700, किसी कॉलेज में 2500, किसी कॉलेज में 2200, किसी कॉलेज में 3100, किसी कॉलेज में 3300, वो कैटेगरी वाइज लगता है। ठीक है, तो 3 से 4,000 5,000 कैश जो है वो आपको लेकर के जाना है। आजकल UPI का भी सिस्टम है, UPI से भी वहां पेमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको पार्ट A और पार्ट B, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन पेज कहते हैं, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ये वो वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना तो जरूरी है। ओरिजिनल में 10th और 12th का मार्कशीट होना तो जरूरी है। JEE मेंस का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड कुछ भी है, काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद UG EAC रैंक कार्ड, ठीक है, जो रैंक कार्ड आया था, आपका रिजल्ट आया था फॉर्म भरने के बाद, वो भी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका एक एक कॉपी आप जो है वो अलग कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे क्या क्या वेरीफाई होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पार्ट A पार्ट B आपका वेरीफाई होगा, 10th 12th का मार्कशीट वेरीफाई होगा, JEE मेंस का एडमिट कार्ड वेरीफाई होगा, JEE मेंस का स्कोर कार्ड वेरीफाई होगा, UG EAC रैंक कार्ड वेरीफाई होगा, जेंडर वेरीफाई होगा, कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, रेजिडेंस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है, लेस देन 8 लाख सर्टिफिकेट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट लेटेस्ट बाय
30/9/2019। ठीक है बच्चों, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल के अंदर का जो है वो होना चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आप अपग्रेड किए हैं तो आपको पैसा वहां नहीं लिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के घर आ जाएंगे। सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, नया कॉलेज अलॉट होता है तो वहां जाकर के आपको एडमिशन लेना है। अगर पुराना कॉलेज ही फिर से अलॉट होता है तो वहां फिर भी आपको वहां जाकर के एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन नहीं लेना है, बैक आपको आना है, फिर से प्रिपरेशन करना है तो कुछ मत करिए, घर पे बैठे रहिए, जेई का एक फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।